जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला पाठ। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं और माता रानी अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में माँ आदिशक्ति की महिमा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से देवताओं की रक्षा के लिए दुष्ट असुरों का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। इसलिए आइए सबसे पहले हम माँ भगवती के स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे मन को पवित्र करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और इस पवित्र पाठ का सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आपकी कृपा से ही आज हमें आपके दिव्य स्वरूप और महिमा का स्मरण करने का यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है। हे करुणामयी माता, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को शुद्ध, हमारी बुद्धि को पवित्र करें और हमें सच्चे भक्ति भाव से आपका यह पावन पाठ करने की शक्ति प्रदान करें। हे माँ भगवती, यदि हमारे मन में कोई अशुद्ध विचार हो, यदि हमारे भीतर कोई अहंकार या अज्ञान हो, तो उसे आप कृपा करके दूर कीजिए और हमारे हृदय को अपने पावन निर्मल भक्ति से भर दीजिए। हे माँ, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया इस पाठ को स्वीकार करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, आदिशक्ति माँ भवानी की जय, माँ शैल पुत्री की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले श्री दुर्गा देवी कवच, श्री दुर्गा स्तोत्रम, अर्गला और तिलक स्त्रोत का पाठ किया जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन आपको यह पाठ सभी अध्यायों से पहले सुनाए जाएंगे। उसके बाद ही श्री दुर्गा सप्तशती के मुख्य पाठ सुनाए जाएंगे। ओम नमः चंडिकाय नमः। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ का हिंदी में अनुवाद। श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुम छद चामुंडा देवता अगन्यास में कही गई माताएं बीच दिंगबंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठ भूत में जब इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। हे मार्कंडे जी ने कहा, पितामह तो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके प्रकट पृथक नाम बतलाए जा गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है। देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धादात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा है। प्रतिपदा है, जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय के आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निधन निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार होती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी देवी गरुड़ पर हैं और आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है और कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खीटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद
पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति में मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खंग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारणी और वावक्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें और उत्तोतनी सिख की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशोनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वादवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर से ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला और शिवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारिक दांतों की ओर और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें और चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंठों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नरखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की ओर महिष वाहिनी गुद्दा की रक्षा करें। भगवती कटिक भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं में देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नर सिंह देवी घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। हे श्री देवी पैरों की उंगलियों और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों और उद्धेश्वनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवलयों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में और चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करें। नल के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सकता। वह अभय देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतगुण, तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णव धर्म की रक्षा करें और चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडकी, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुभता था मार्ग की रक्षा करें। क्षमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त कर रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अत्य रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजय शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जा पाए। कवच का पाठ करते ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो
जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीर, धतूरे आदि का स्थापर विष, सांप, बिच्छू आदि काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अपमेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष के लिए विष दूर हो जाता है। उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारी के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारिणी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, यह ग्रह भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विषीभूत भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानकों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार। हे देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कट्टभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को प्रदान देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप रूप को जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शक्तियों का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शक्तियों का नाश करो। देवी आपके रूप और चरित्र अचित्य हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश, पापों का दूर करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश और उनके क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का हरण करने वाली चंडिका, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करता है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिकी, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिका, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ था। रूप दो, जय दो, यश दो और इसके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों को दर्प का दलन करने वाली चंडिकी, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसचित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर आप भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति
महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शशिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाओं से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुंज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, आप अपने भक्तों जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य का स्तोत्र का पाठ करने वाली सप्तशती स्वरूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जय संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। अगला स्तोत्र पाठ समाप्त। अब सुनिए कीलक स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों से सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाले हैं, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी को स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारणिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। और लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से आप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उन्हें श्रेष्ठ कौन साधन है। लोगों की इसी शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अन्य भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा से जब सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती की स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्रियन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निश्चलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए और इस स्तोत्र का मध्य स्वर से पाठ करने पर स्वकल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इस कीलक की स्तुति संपूर्ण अब सुने से दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली वो कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं का सिद्ध करने वाला जो साधन है वह है बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं और अनुष्ठुत छंद हैं। श्री
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए इस सप्तश्लोक दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो और पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वश्रेष्ठ तथा सब प्रकार की शक्तियों में संपन्न दिव्य रूपा देवी दुर्गे, सब भयों में हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वश्री, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तश्लोकी संपूर्ण हुआ। अब माँ भगवती दुर्गा का आप सभी मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कर लीजिए। इस अध्याय में मेघा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त, दीका, बीज, अग्नि तत्व, रिंग वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमला जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। मैं अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिक, शूल, भुसुटी, मस्तक, शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विशोभित है। उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है कि स्वारोचित मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम से क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी प्रबल शत्रुओं ने उन समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव थे जो अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उसकी धर्म रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था और मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा यह खजाना भी खाली हो जाता है। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कथा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न
एक वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल या है कि नहीं, समय घर में कुशल से रहते हैं कि नहीं, फिर उन्हें कौन कष्ट है और मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हैं। तब राजा ने पूछा, जिन लोभी की स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। तब वैश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पढ़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयज के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो जाता है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मांड तरंदर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और यह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए हैं और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव कर बैठे हैं। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है। और इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देता है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है। विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझमें और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और दूसरे रात में नहीं देखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर भी देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पंछी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी मृग और पंछियों की होती है, और जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पंछी आदि की होती है। तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पंछियों का तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, देवी कौन है। ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। जो मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाकारणों में निमग्न होता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा में आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए।
जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एक आकर्षित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधेश्वरी जगत को धारण करने वाली अनुपमा भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही वसटकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप है। आप ही जीवन दायनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो और इन तीन मात्राओं से अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वो भी आप ही हो। देवी, आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी, आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आप ही इस जगत की सृष्टि होती हो। आप ही इसका पालन होना है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्पात के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासूरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति को भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही हृदय, आप ही बोध स्वरूपा हो, बुद्धि हो, लज्जा हो, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा ही आप ही हो। आप खग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुटी और परिग, यह भी आप ही के अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने ही सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्व स्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, जो आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जो भी जब आपकी निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने पर में यह कौन सामर्थ्य हो सकता है? मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण करवाया था आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रसन्नचित हो। जो दोनों दुर्दर्श असुर मधु और कैटभ हैं, इनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु की शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक कण के जल में से एक शनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा, जो दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों में मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल की जल था, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है ना हो, जहाँ सूखा स्थान वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय पूर्ण हुआ और इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा की क्षमा याचना करें कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त नहीं होती जो ब्रह्मा
देवी देवताओं के लिए भी सुलभ है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि से भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया वह सब क्षमा करो। हे माँ, मुझ पर प्रसन्न होए। हे माँ, मेरी गलती को क्षमा करिएगा, मैं आपकी बालिका हूँ। हे माँ, मेरी पर कृपा करिएगा। जय माता दी। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव। जय माता दी।